हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काइटर 1010 पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो आज का रीडिंग है वो है, आखिर वो कौन सी परेशानी है आपकी पर्सन की लाइफ में जो आपके पर्सन को आपके पास वापस आने से रोक रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे, सारी साइंस वाले लोगों के लिए होंगे। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई 2 ऑफ सर्स के बाद 5 ऑफ सर्स, द डेविल, जस्टिस, 3 ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप और बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वैंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपके जो पर्सन हैं आपके साथ उन्होंने रिश्ते में तो एंडिंग किया है। आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाई है। आप दोनों अभी ब्रेकअप में हैं, सेपरेशन में हैं, लेकिन आपके पर्सन की इस वक्त परेशानी उनकी ज़िंदगी में बहुत ही है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो भी परेशानी है उनके बारे में आपके पर्सन सोच तो रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, मैं मेरे ज़िंदगी में इतना मजबूरी में आ गई जो मेरे पर्सन को ही मुझसे दूर जाना पड़े, मैं ही मेरे प्यार को मुझसे दूर कर दिया है कि लेकिन मैं मेरे पर्सन को ज़िंदगी से खुश दूर करने के बाद अब मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है। ये कार्ड एक वेटिंग का कार्ड होता है, एक सोचने की कार्ड होती है। तो आपके पर्सन अगर आपसे दूर जाने के बाद आप सोच रही हो, वो तो जानबूझकर मेरे साथ रिश्ता ख़त्म करा है, उसको तो कोई दुख ही नहीं, दर्द ही नहीं। लेकिन देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं। तब आपके पर्सन इस जो भी वजह थी आप दोनों की रिश्ते के पीछे, उस वजह पता नहीं, लेकिन आपके पर्सन यही सोच रहा है जो भी वजह की वजह से मैंने मेरे पर्सन को ज़िंदगी से दूर कर दिया, वो वजह तो मेरी ज़िंदगी से हट ही नहीं रही है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, मेरे प्यार को ज़िंदगी से खो दिया, उनको दूर कर दिया। लेकिन क्यों मैंने इस तरीके से डिसीज़न क्यों मेरे ज़िंदगी में लिया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई। उस वक्त आपके पर्सन आपके साथ जो भी दूरियां बनाई है मुझे तो दिखाई दे रहा है, खास करके वो मजबूरी में आकर ही। लेकिन जो भी वजह है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई है, वो वजह एक तरफा हो सकती है आपके पार्टनर की फैमिली, एक तरफा होती है आपकी प्यार। ये भी हो सकती है एक तरफा आपके पार्टनर की करियर, एक तरफा आपका प्यार। तीसरा वजह ये हो सकती है एक तरफा थर्ड पार्टी, दूसरी तरफ आप है। लेकिन आपके पर्सन ये सारी चीज़ों के बीच उनको टोटल कन्फ्यूजन में डाल दिया। उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी इतना प्रेशर थी, तो आपके पर्सन की उस वक्त आँखों में पट्टी पड़ गई। देखिए यहाँ पर उस वक्त आपके पर्सन दोनों चीज़ों के बीच जगल कर रही थी, मैं किस रास्ता पर जाऊँ, मेरे फैमिली की बात सुनूँ या मेरे प्यार को चुनूँ, मैं करियर के बारे में सोचूँ या मेरे प्यार के बारे में सोचूँ। ये भी हो सकती है आप उस वक्त बहुत ही आपके पर्सन के पास से कमिटमेंट मांग रही थी, शादी की बात बोल रही थी, लेकिन आपके पर्सन बहुत ही दिल में उनकी परेशानी सी तरह की परेशानी थी, लेकिन आपके पर्सन आपसे कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने क्या किया, अपने अंदर ही सारी परेशानी की दबा कर उन्होंने आपसे चुपचाप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया, ब्रेकअप कर लिया। और अभी आपके पर्सन उस परिस्थितियों के बारे में सोच रहा है, और वो सोच रही है क्या कर दिया मैंने ज़िंदगी में, मेरे हंसते खेलते रिश्ते को मैं एंड कर दिया है। देखिए आपके पर्सन अगर आपसे दूर जाने के बाद खुश थी ज़िंदगी में, कुछ अपनी खुशी के लिए अगर आपसे दूर जाई थी, तो ये वेटिंग की कार्ड यहाँ पर नहीं आती ही। कुछ आपके पर्सन तो ज़िंदगी में अभी आगे बढ़ जाना चाहिए थी ना, वो पीछे मुड़कर क्यों आपको देख रही है, आपके बारे में क्यों सोच रही है, आप दोनों के रिश्ते के बारे में क्यों सोच रही है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए आपके पर्सन आपको
कुछ इस तरीके से शो कर रही है। आप सोच रही हो ये मेरे पर्सन को तो कोई भी दुख नहीं, दर्द नहीं, वो तो बहुत ही खुश है, लेकिन जो भी दर्द पीटा है वो सिर्फ मेरे ऊपर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पर्सन के दिल में भी बहुत ही चोट है, पेन है। देखिए यहाँ पर आइए 10 ऑफ वैंड्स की कार्ड। जिस वक्त आपके साथ उन्होंने रिश्ते को ख़त्म किया था उस वक्त बहुत सारी परेशानी थी उनके ऊपर, क्योंकि हो सकती है फैमिली में कोई ऐसे इंसान है जिनकी बहुत प्रेशर है आपके पर्सन के ऊपर। ये भी हो सकती है उनके घर में आपके पर्सन बहुत ही एक मात्र लौती बेटा है या बेटी हो जिनके ऊपर पूरे फैमिली की जिम्मेदारी है, उनकी पेरेंट्स बीमार है। ये भी हो सकती है छोटे छोटे भाई बहनों की पढ़ाई की प्रेशर है आपके पर्सन के ऊपर। अब ये भी हो सकती है आपके पर्सन के पास अच्छा जॉब नहीं, अच्छा कुछ प्रैक्टिकल की प्रॉब्लम, और ये भी हो सकती है किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी प्रेशर भी हो सकती है। लेकिन जो भी वजह हो आपके पर्सन सारी वजह को उठाते उठाते थक चुकी थी, उसके साथ साथ आपके प्यार की भी उनके ऊपर प्रेशर थी। आप सोच रही थी नहीं तो मेरे पर्सन तो कुछ भी परेशानी में नहीं, उनके दिल में भी आपके लिए सेम प्यार है, लेकिन उन्होंने आपको ये प्यार कभी नहीं दिखाया है। उन्होंने अपने अंदर ही दबा कर उन्होंने आपसे चुपचाप आपसे ज़िंदगी से चले गई, और उन्होंने सोचा आपके अगर ये बात बताई तो आप बहुत ही आप भी परेशानी में आओगी, लेकिन वो अपनी दुख अपनी परेशानी अपने अंदर ही दबाकर आपसे ज़िंदगी से चुपचाप चले गई, और ये दोनों चीज़ों के बीच उन्होंने फंस गई। तभी वो आप यही सोचा नहीं मैं अपने प्यार को ही छोड़ दूँ, तभी मुझको शांति मिलेगा, मेरे पार्टनर को भी शांति मिलेगा। ऐसा कुछ सोच आपके पर्सन डिसीजन में ले लिया था, लेकिन सब कुछ आपके पर्सन के ऊपर भारी पड़ गई। दूर जाने के बाद ये जो बोझ आपके पर्सन के जिन कंधों पर था वो अभी भी आपके पर्सन को ही ऊपर बोझ दे रही है। अभी आपके पर्सन बहुत ही उस खुद के किया हुआ काम के बारे में सोच रही है, और आप दोनों के रिश्ते को फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ वैंड्स की कार्ड आई, डेविल की कार्ड आई। तो ये हो सकती है जो इस वजह से आपके पर्सन उस वक्त आपसे छुड़ा थी, लेकिन उस वजह से आपके पर्सन के अंदर अंदर बहुत ही गुस्सा हो रही है, पेन हो रही है, आपके लिए उनकी रोमांटिक फीलिंग्स आ रही है। या ये भी हो सकती है किसी थर्ड पार्टी की बुरी नज़र आप दोनों के रिश्ते के ऊपर है, उनकी वजह से आपके पर्सन चाहकर भी आपसे आपके पास नहीं आ पा रही है। लेकिन देखिए दिल में तो आपके पर्सन को आपसे ही जस्टिस देना है, आपसे ही शादी करना है, लेकिन अभी तक वो चुप ही है। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है आपके पर्सन आपसे कोई कांटेक्ट किया है, कोई एक्शन भी लेने की कार्ड यहाँ पर नहीं आई है। लेकिन मैन वो आपको ही मिस कर रही है, आपके प्यार के लिए तड़प रही है, और आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रही है। अगर आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करती थी तो यहाँ पर जस्टिस की कार्ड कभी नहीं आती। वो जस्टिस तो उनके दिल में है, लेकिन अभी तक वो अपनी प्यार अपने अंदर दबा रही है, और आपके साथ उन्होंने एक मैरिज करने की सपना देख रही है। अगर आप दोनों मैरिड हो तो मैरिड लाइफ को फिर से वो दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है, 9 ऑफ कप की कार्ड आई है। तो आप सोच रही हो मेरे पर्सन की ज़िंदगी में जो परेशानी हो क्यों ना हो, लेकिन वो तो ज़िंदगी में खुश है, मस्ती में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए आपके पास दूर तो चले गई है आपको छोड़कर, लेकिन सारी वक्त सारी समय वो आपको ही मिस कर रही है, आपके बारे में ही वो सोच रही है, और वो आपसे ही उनकी सारी सपना है। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप की कार्ड आई है और आई है 10 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। जो भी वजह से जो भी मजबूरी में आकर परेशानी में आकर आपके पर्सन आपसे दूर चले गई, लेकिन सारी मजबूरी आपके पर्सन के ऊपर ही अब भारी पड़ रही है। उनको हर वक्त आपके प्यार के लिए तड़प रही है, रो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उनको घुटन सी हो रही है। तभी तो यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है, उसके नीचे ही देखिए 9 ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है। तो ढेर सारी बर्डन, ढेर सारी परेशानी, आपके पर्सन की बहुत सारी जिम्मेदारी आपके पर्सन को बहुत मजबूरी बहुत परेशानी से चारों तरफ से घिर लिया। लेकिन मन में आपके पर्सन की बहुत सारी सपना है, और ये सपना वो आपके साथ ही पूरा करना चाहती है। तभी तो वो आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रही है, और सोच रही है मैंने मेरे पर्सन के दूर जाने की जो भी फैसला मैंने ज़िंदगी में लिया थी वो सारे फैसला गलत थी। लेकिन परेशानी बोझ जिम्मेदारी ये तो ज़िंदगी में चलता ही रहेंगी, लेकिन अपने प्यार को साथ लेकर ही मुझे ये सारी खुशियाँ ज़िंदगी में पूरा करना चाहिए, और उनके साथ ही मुझे ज़िंदगी आगे तक ले जाना चाहिए।
लेकिन मैंने क्या किया, मैंने मुँह छुपाकर मैंने अपने प्यार को कुर्बानी देकर मैंने दूर भाग गई। अब आपके पर्सन को खुद पर गुस्सा आ रही है, तभी तो ये पर्सन मन ही मन बहुत ही गुस्सा उनको हो रही है, जलन हो रही है ये खुद पर, अपने आप पर। और जिस वजह से उन्होंने, जिस परेशानी को उन्होंने अपनी कंधों पर लेकर आपसे दूरियां बनाई थी, उन सब परेशानी के ऊपर आपके पर्सन को अब गुस्सा आ रही है। और वो सोच रही है मैं बहुत ही गलत कर लिया, ज़िंदगी में गलत डिसीज़न मैंने ले लिया और अपनी प्यार को दूर कर दिया, लेकिन बहुत हो गई, अभी मेरे पर्सन को मेरे ज़िंदगी में वापस लाना ज़रूरी है। और सारी परेशानी ज़िंदगी से कभी ख़त्म नहीं होगी, हमारी ज़िंदगी ऐसी होती है, लेकिन उसके साथ साथ मैं सारी सपनों को भी, परेशानी तो जो भी जिम्मेदारी परेशानी वो मैं उठाती हूँ और अभी ज़िंदगी में भी उठाऊँगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं मेरे सपनों को भी साकार करूँगी, और वो मेरे पर्सन के साथ ही। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल की कार्ड एक सफलता की कार्ड होती है, एक सक्सेस की कार्ड होती है, जो आपके साथ ही उनको मिलता है, किसी और में उसको नहीं मिला है। तो इसलिए आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही परेशानी में है। तो यहाँ पर देखिए जो भी डेविल की कार्ड आई है, तो वो भी यही बताती है आपके पर्सन के ऊपर किसी बुरे नेगेटिव एनर्जी है, तो इसलिए आपको उनके ऊपर गुस्सा जो भी हो रही है, उनकी एक तरफा गुस्से को साइड में रखकर आपको आपके पर्सन को भी समझने की ज़रूरत है। कुछ वजह हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती है जो हमको जानकर भी हम किसी को नहीं बता सकते हैं। ऐसे ही कुछ वजह आपके पर्सन के भी माइंड में चल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, उनके लिए प्रयास करना चाहिए। आप खुद के लिए प्रयास करिए और रिश्ते के लिए प्रयास करिए, तो जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। ये आपके पर्सन की तरफ से ही मिलेगा, क्योंकि आपके पर्सन दिल से सच्चा इंसान है। वो जानबूझकर नहीं, मजबूर में आकर आपसे दूरियां बनाई थी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो लौटना उनको पड़ेगी, लेकिन वो आपके मैनिफेस्टेशन के ऊपर ही रहता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।